चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को लगने लगा बड़ा डर। भारत के मुकाबले से पहले ही डरे हुए दिख रहे हैं कीवी खिलाड़ी। 9 मार्च के दुबई में खेला जाना है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। भारत ने अपने सभी मैच उसी मैदान पे खेले जहां होगा अब फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। अगर आईसीसी ट्रॉफी की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम हमेशा भारत की सबसे बड़ी चिंता बनी रही है। अधिकांश मौकों पर न्यूजीलैंड ही भारी पड़ा है, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी एशिया में हो रही है जहां भारतीय टीम भारी पड़ती रही है। और इस बार फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम अलग ही चिंता में दिखाई दे रही है। अब सबसे पहली चिंता तो यही है कि भारत, जिसने अपने सभी मैच उसी मैदान पर खेले हैं जहां फाइनल मुकाबला भी होना है, तो दूसरी तरफ चिंता ये है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत से इसी मैदान पर एक मुकाबला हार चुकी है और अब उसे फाइनल को लेकर भी चिंता सता रही है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि फाइनल मुकाबले में टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, खासतौर पर जब न्यूजीलैंड के लिए हो। बात भारत की करें तो भारत ने अब तक खेले अपने 4 मुकाबले जीते हैं, जिसमें से 3 बार उसने लक्ष्य का पीछा किया है। सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी। बात अब टॉस की करें तो भारत 4 ही मुकाबलों में टॉस हारा है। वैसे भारत पिछले 15 वनडे मुकाबले में टॉस हार चुका है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और फाइनल मुकाबले में भारत टॉस नहीं हारना चाहता। तो फाइनल मुकाबले से पहले क्यों दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड की टीम में डर, आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भारत और न्यूजीलैंड की टीम 2 मार्च को दुबई में भिड़ी थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेली जा रही है, जिसमें भारत को अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलने हैं, तो बाकी टीमों को पाकिस्तान में सिर्फ भारत से खेलने के लिए उन्हें दुबई आना पड़ रहा है। क्योंकि भारत फाइनल में पहुंचा है, इसलिए फाइनल भी दुबई में खेला जा रहा है। और अब फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का डर सामने आ रहा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को दुबई की अनजान पिच से तालमेल बिठाने का डर सताने लगा है। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में केवल 1 मैच भारत के खिलाफ खेला था और उसने अपने बाकी मैच पाकिस्तान में खेले हैं। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के 2 मैच लाहौर में खेले थे। न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 362 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। उसके बाद मुकाबले को 50 रनों से जीत लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से मैच के बाद ये बयान भी आया था कि लाहौर में वो लगातार खेल रहे थे, इसलिए यहाँ की पिच को वो पूरी तरह से समझ रहे थे। लेकिन दुबई में हालात बदले हुए हैं, क्योंकि दुबई में भारत लगातार मैच खेल रहा है और वहीं प्रैक्टिस भी कर रहा है, इसलिए भारत को इसका एडवांटेज मिलेगा। रविंद्र ने यह भी कहा कि हम दुबई की पिच के बारे में बहुत अधिक यानी ज्यादा नहीं जानते। हमने भारत के खिलाफ वहां 1 मैच खेला और तब गेंद काफी टर्न ले रही थी, जबकि एक अन्य मैच में हमने देखा कि गेंद बहुत ज्यादा टर्न नहीं कर रही थी। हमने परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाकर उसी की तरह अपना खेल खेला और रविवार को हमें फिर से ऐसा करना होगा। रविंद्र भले ही टूर्नामेंट में अब तक 2 शतक लगा चुके हैं, लेकिन भारत के खिलाफ दुबई में खेले गए लीग चरण के मैच में वो केवल 6 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर अपर कट लगाने के प्रयास में आउट हो गए थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को हालांकि फाइनल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। सेमीफाइनल में 108 रन की लाजवाब पारी खेलने वाले रविंद्र ने कहा कि जब भी आप बल्लेबाजी करते हैं तो आउट होने की संभावना बनी रहती है। उम्मीद है कि मैं लंबे समय तक बल्लेबाजी करूंगा और अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखूंगा। फाइनल के मुकाबले में अलग पिच का इस्तेमाल होगा। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चिंता अब टॉस को लेकर दिखाई दे रही है, क्योंकि दुबई की पिच के बारे में कहा जा रहा है कि यहां लाहौर की तरह हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। जो टीम 270 के करीब का टारगेट सेट करेगी वो ही मैच जीत सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत सिर्फ 240 पर आउट हो गया था और न्यूजीलैंड की टीम इस टारगेट को भी हासिल नहीं कर पाई थी और पूरी की पूरी टीम 205 पर ही आउट हो गई थी। सिर्फ सेमीफाइनल मैच में ही दुबई में ऑस्ट्रेलिया 250 का स्कोर पार करने में कामयाब हो पाई थी। कंगारुओं ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 264 रन बनाए थे, लेकिन भारत ने इस टारगेट को भी 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 264 रन का टारगेट कितना बड़ा था वो इसी से समझा जा सकता है कि दुबई में किसी टीम ने इतना बड़ा टारगेट हासिल कर पहली बार जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर भारत टॉस जीत जाता है तो वो पहले बल्लेबाजी करेगा
और जिस तरह के फॉर्म में भारतीय बल्लेबाज चल रही है उसमें अगर भारत ने 270 के करीब रन बना दिए तो फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि भारत फाइनल मुकाबले में भी 4 स्पिनरों के साथ मैदान में उतरेगा और दूसरी पारी में विकेट लगाकर धीमा होता जाएगा, जैसा पिछले 4 मैच में दिखाई भी दिया है। ऐसे में स्पिनर्स को खेलना मुश्किल होता जाएगा। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत के चारों ही स्पिनर इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में कीवी टीम के फाइनल में टॉस बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे न्यूजीलैंड की चिंता का एक और कारण सामने आ रहा है। दरअसल टीम के प्रमुख गेंदबाज मैट हेनरी चोटिल हो गए हैं और उनके फाइनल में खेलने की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है। दरअसल सेमीफाइनल मुकाबले में मैट हेनरी को कंधे में चोट लग गई थी, जिसके चलते उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। सेंटर ने हेनरी की चोट को लेकर कहा है कि उनके कंधे की स्थिति कैसी है ये देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। वो अभी थोड़े दर्द में है, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा और देखना होगा। वहीं दुबई में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले मैच में वहां खेलना अच्छा था। उस मैच में गेंदबाजों ने शीर्ष पर विकेट चटकाने के लिए अच्छी गेंदबाजी की। मैं फाइनल में भी भारत के खिलाफ टॉस जीतना चाहूंगा, लेकिन इस बार फैसला कुछ और भी हो सकता है। वैसे भारत के फाइनल में पहुंचने से पाकिस्तान को जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के अंदर से ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान कौन है, पाकिस्तान या यूएई, क्योंकि प्रमुख मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में खेले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। मेजबान पाकिस्तान होते हुए भी ये मैच दुबई में ही खेला जा रहा है। प्रतियोगिता से पाकिस्तान शुरुआत में ही बाहर हो गया था, इसलिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लोगों में ज्यादा उत्सुकता भी नहीं दिख रही है। लगातार जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो भी मैच पाकिस्तान में हुए हैं उसमें ग्राउंड खाली ही दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ये नजर भी आया जब 80% से ज्यादा सीट खाली पड़ी हुई थी। अगर फाइनल मुकाबला पाकिस्तान में होता तो जरूर इसे लेकर पाकिस्तान में कुछ उत्सुकता बची रहती, लेकिन अब ना तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची है और ना ही पाकिस्तान में फाइनल मुकाबला हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान खुद को चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान भी होकर खुद को मेजबान नहीं मान पा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान नाराज भी नजर आ रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।